मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज बात करते हैं रोज़ एक डोज़ में। आज कुछ सवाल हम आपके सामने लेके आए हैं जिसमें जो 2007 से लेकर 2021 तक आए हुए सवाल हैं, इनको शॉर्ट करके मैं आपके सामने रखूँगा। हिंदी लिटरेचर जो चाहे फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके लिए बहुत अहम है। इसके अलावा आपकी कोई और कंपटीशन है हिंदी से संबंधित, उसके लिए भी बहुत अहम है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला सवाल है, प्रश्न है, बिहारी सतसई में प्रयुक्त छंद का नाम दोहा छंद है। यानी इन्होंने जो सतसई लिखी है बिहारी ने, बिहारी सतसई, उसमें जो है वो दोहा छंद का इन्होंने प्रयोग किया है। इसमें लक्षण जो होते हैं उनके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है, यानी सममात्रिक छंद इसे कहा जाता है। अंत में एक जगड़ होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, सिखों के प्रसिद्ध ग्रंथ, यानी सिख जो हैं उनका प्रसिद्ध ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है। इस ग्रंथ में कबीर दास की कविताएं संकलित हैं। इसको भी आपको याद रखना है कि कबीर दास ऐसे कवि हैं हिंदी के जिनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में शामिल हैं, और ये कई बार पूछा गया है। इसी तरह से फारसी के एक बहुत बड़े शायर हैं और बहुत बड़े सूफ़ी संत थे, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, उनकी भी बहुत से कोटेशन उसमें शामिल हैं। तो इनका नाम हिंदी के कवि में कबीर दास का याद रखना। आगे कबीर दास के काव्य की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं वो आपको याद रखना है। समाज सुधार की भावना, गुरु महिमा का वर्णन, इसके बाद में सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग। ये इनके काव्य के जो समाज सुधार जो काव्य की विशेषताएं हैं उनमें इसको शामिल है। ये मुख्य हैं जो मैंने आपके समक्ष रखी। इसके बाद में कबीर दास की रचना साखी का अर्थ क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो साखी जो है उस शब्द का अर्थ है साक्षी। साक्षी का तद्भव रूप है ये साखी। कबीर दास ने शब्द का प्रयोग अंतर्मन या अंतर आत्मा के साक्षी भाव के संबंध में किया है, जबकि व्यक्ति स्वयं को आत्मरूपी समझते हुए अपना आत्मनिरीक्षण या आत्मलोकन करता है, तो वह साक्षी भाव की स्थिति में होता है। आगे देखिए, कबीर दास की समाज सुधारक संबंधी जो साखी बहुत बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसमें इन्होंने समाज सुधारक से संबंधित अगर दोहे पूछे जाते हैं तो समाज सुधारक के संबंधित अगर दोहा आपसे पूछा जाता है, साखी पूछी जाती है। दरअसल इसे साखी कहा गया है। तो वो क्या है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचर मुल्ला बांग दे बही क्या बहिरा हुआ खुदाए। ये इनकी सूक्ति है जिसमें इन्होंने धर्म सुधार के लिए, मानवता सुधार के लिए ये पंक्ति कही है, जिसमें इन्होंने व्यंग किया है। इसी तरह से हिंदू धर्म पे भी इन्होंने व्यंग किया है कि दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए। आगे देखिए, तुलसीदास के द्वारा रचित अवधि ग्रंथ जो हैं उनको भी समझते हैं। तुलसीदास ने दोनों भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं, अवधि भाषा में भी और ब्रज भाषा में। तो इनके अवधि भाषा के ग्रंथ कई बार पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इनमें से कौन सा अवधि भाषा का है, कौन सा ब्रज भाषा का, इस हिसाब से आपको याद रखना है। रामचरितमानस जो रचना है वो अवधि भाषा की भाषा में है। इसके बाद में पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, रामलाल नहछू है, रामलला होगा, ये रामलला नहछू है। और इसके बाद में बरवय रामायण, ये ग्रंथ जो हैं वो अवधि भाषा में इनके रचे हुए हैं। ब्रज भाषा के भी ग्रंथ आपको याद रखना है। विनय पत्रिका है, श्री कृष्ण गीतावली है, और गीतावली और इनकी रचना है वो भी ब्रज भाषा में है। इसके बाद में बीजक याद रखना, ग्रंथ जो है उसका संपादन किसने सर्वप्रथम किया है, धर्मादास ने किया था, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में तुलसीदास के राम राज्य की प्रमुख विशेषताएं,
कहने का मतलब है तुलसीदास ने अपने साहित्य रामचरितमानस के माध्यम से राम राज्य की कल्पना की थी, तो उनके राम राज्य में क्या शामिल था, उसमें विशेषताएं क्या थीं, कुछ विशेषताओं को यहाँ पर समझते हैं जो आपके लिए बड़े ही लाभदायक होंगी प्रश्न लॉन्ग प्रश्न लिखने में, और कभी कभी इनको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, ये बड़ी कंपटीशन में पूछा जाता है। क्या है जानते हैं, राम राज्य में किसी को दैहिक एवं दैविक भौतिक दुख नहीं था। नंबर 1 की इनकी ये विशेषता है। वृक्ष मांगने से फल देते थे, ये दूसरी विशेषता है। सभी परस्पर प्रेम भाव से रहते थे, सभी लोग निरोग थे और किसी की अल्प काल में मृत्यु नहीं होती थी, यानी उम्र जो थी, जो आयु थी, वो बहुत लंबी लंबी आयु की कल्पना थी इसमें। इसके बाद में मध्यकाल के 2 प्रमुख ग्रंथ कई बार पूछा जाता है, जिनका नाम आपको याद रखना। सबसे पहले जायसी का लिखा हुआ है पद्मावत है, और तुलसीदास का रामचरितमानस। ये मुख्य ग्रंथ जो हैं वो मध्यकाल की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसके बाद में सूफी संतों की रचनाओं में प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनके नाम आपको याद रखना है। मृगावती और मधुमालती, और इसके बाद में हंस जवाहर आदि प्रसिद्ध रचनाएं सूफी संप्रदाय की रचनाएं। हालांकि सूफीज़म को ही व्यक्त करने वाली रचना पद्मावत भी है। इसके बाद में है चंद्रवदन है, मुल्ला दाऊद की और भी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप के कवि के नाम आपको याद होना चाहिए। अष्टछाप के कवियों में 8 कवि थे, क्रमबद्ध इनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सूरदास, परमानंदास, इसके बाद में कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, इसके बाद में चतुर्भुज दास। इन 8 कवियों को अष्टछाप के कवियों में स्वीकारा जाता है। उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। रोज़ एक डोज में कुछ संक्षिप्त में ही हम बात करते हैं, क्योंकि बस 5-6 मिनट में मुझको बात पूरी करनी होती है। ठीक है, कल बात करेंगे। इसी तरह के कुछ और प्रश्न मैं आपके सामने रखूँगा, और फिर किसी एक कवि की रचना या इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। धन्यवाद।